नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई हैं। गुजरात में पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इन सब के बीच गुजरात में इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री से सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक गुजरात में विजय को हासिल करने के लिए भाजपा की ओर से शनिवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। भाजपा की ओर से इस घोषणा पत्र में प्रगतिशील कृषि, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और प्रगतिशील शासन का मंत्र दिया जाएगा। घोषणा पत्र के जरिए भाजपा गुजरात में रोजगार और निवेश को लेकर अपनी बात रख सकती है। दूसरी ओर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस को इस बार गुजरात चुनाव में अहमद पटेल की कमी खल रही है। फिलहाल अहमद पटेल की बेटी अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अहमद पटेल की गैर मौजूदगी में एक मजबूत रणनीति नहीं बना पा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की रणनीति काफी हद तक भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपनी ताकत झोंक रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात के चुनाव प्रभारी राघव चड्ढा ने साफ तौर पे कहा है कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 30,000 रुपये महीने मिलेंगे। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी की ओर से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता देने के भी वादे किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा में लिप्त होते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी, लेकिन 2002 में सबक सिखाने के बाद अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अस्थायी शांति कायम की। गुजरात में फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। शाह ने राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खेड़ा जिले के महुधा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। इसके अलावा अमित शाह ने आज एक रोड शो भी किया। इसके अलावा भाजपा ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अलग तरीके अपनाए हैं। गुजरात में गरबा करके भाजपा उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए हमारा ये स्पेशल पैकेज। गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले हर पार्टी का प्रत्याशी जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जमकर चुनाव प्रचार करता दिख रहा है। मतदाता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ये प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तरह तरह के तरीके भी अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोहिनूर है, वो नरेंद्र मोदी है। और गुजरात में जो विकास का जो रोल मॉडल बनाया नरेंद्र भाई ने, उस रोल मॉडल को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वो चल रहे हैं। उनकी टीम में काम कर रहा हूँ और 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है, विकास किया है, भय मुक्त गुजरात बनाया है और सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का अंतिम तक सभी को फायदा पहुंचाया है। इसीलिए भारतीय जनता की तरफेण में इस बार भी लोग वोट करेंगे और भारी प्रचंड बहुमति से हमें जिताएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। वह घर घर जाकर गरबा कर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। सूरत कतारगाम विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार विनोद मोरडिया भाजपा पार्टी वर्कर्स के साथ प्रचार के लिए क्षेत्र में निकलते हैं और लोगों के साथ गरबा खेलने लगते हैं। हम जाते हैं कहीं भी, डोर टू डोर हम निकलते हैं अभी, और सुबह से शाम तक
लोग अलग अलग तरीके से हमारा सम्मान करते हैं। कोई रंगोली बनाते हैं, कोई कमल का रंगोली बनाता है, कोई गरबा खेलते हैं, हमें भी साथ में लेकर चलते हैं, तो कोई पटाखे फोड़ते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों का उत्साह जो है, हमें प्रेम जो मिल रहा है, वो इन्हीं बच्चे से लेकर युवान और भाई बहनों और माताएं सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। अपना जो तरीका होता है, उस तरीके से हमें इस जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कतारगाम में हमने विकास का इतना काम किया है बीजेपी ने, तो कोई जरूरत दूसरी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब जगह पे बीजेपी ही चल रहा है, पूरा माहौल बीजेपी का ही है। सब जगह पे जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे लोगों का इतना प्रतिसाद मिल रहा है कि अभी हमको जीत की खुशी है, कि अभी हम जीत गए, इतनी खुशी हम मना रहे हैं। वैसे गुजरात के लिए युवा मतदाताओं के मन में क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। देखिए गुजरात के युवा मतदाता आखिर क्या कह रहे हैं। पूरे गुजरात में इन दिनों चुनावी माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में ज्यादातर छात्राएं थीं, जो पहली बार मतदान करेंगी। एक्साइटमेंट तो बहुत है। लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है वोटिंग, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं है मतलब क्या करना है। हमें स्कूल में सिखाया तो है कि कैसे वोटिंग करते हैं, बट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे मोदी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए। इसलिए हम सब ने रैली निकाली, हम सब छात्राओं ने रैली निकाली है। मोदी जी ने इतना अच्छा प्रचार दिया है, तो हम मोदी जी को वोट देने के लिए सबको कहेंगे। आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर वोटिंग बिकॉज आई अप्रिशिएट फॉर वोट फॉर भाजपा एंड आई एम फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, सो आई ऑल्सो अप्रिशिएट फॉर वोट फॉर भाजपा। महिलाओं की ये रैली इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो भी महिलाएं शामिल हुई हैं, वो पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। इस बाइक रैली में सभी युवतियां उत्साहित नजर आईं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।